कभी कभी जो बदलाव हमें बहुत छोटे लगते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा, एक प्राचीन विज्ञान छिपा होता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल मॉडर्न साइंटिफिक आइडिया की जड़ें हजारों साल पुराने दर्शन में मिलती हैं। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक खुशबू, एक महक, एक पूरी सभ्यता के बीच एक भयानक युद्ध की वजह बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाभारत की जो शुरुआत है, वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब है। हम सब जो इस महायुद्ध का कारण समझते हैं, असल में कहानी वहां से शुरू ही नहीं होती। तो देखिए, कहानी शुरू कैसे हुई। एक मछुआरे की बेटी थी सत्यवती, जिसके शरीर से मछली की गंध आती थी। एक दिन एक ऋषि ने उसे एक वरदान दिया कि उसकी ये गंध एक दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। एक छोटा सा नेक काम था, लेकिन फिर वहां से गुजरे राजा शांतनु। वो उस सुगंध से ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और बस यही वो एक छोटी सी घटना थी, वो पहली तितली की फड़फड़ाहट, जिसने आने वाले भयानक तूफान की नींव रख दी। और यही प्राचीन कहानी हमें एक आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जो इसे पूरी तरह समझाता है, जिसे हम कहते हैं केओस का विज्ञान। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट आखिर है क्या? ये केओस थियरी का एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि किसी भी सिस्टम की शुरुआती हालत में अगर जरा सा, बिल्कुल ना के बराबर भी बदलाव कर दिया जाए, तो आगे चलकर उसके नतीजे बहुत बड़े और बिल्कुल अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या हो अगर ये मॉडर्न खोज असल में उतनी मॉडर्न हो ही ना, और यही विचार हमें 20वीं सदी के विज्ञान से खींचकर वापस प्राचीन ज्ञान की दुनिया में ले जाता है। क्योंकि ये जो आइडिया है ना कि छोटे छोटे काम बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं, ये हजारों साल पहले ही हमारे वैदिक दर्शन में खोज लिया गया था। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये हमारी पूरी बात का सार है। एक तरफ है केओस थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और दूसरी तरफ वैदिक दर्शन के सिद्धांत। विज्ञान जिसे इनिशियल कंडीशंस कहता है, वेदों में उसे संस्कार या रित कहा गया है। साइंस की बटरफ्लाई विंग्स हमारे यहाँ इंद्र का जाल है। और दोनों का जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही है। चीजें शुरू कैसे होती हैं वही तय करता है कि वो खत्म कैसे होंगी। एक जरा सी हलचल भी सब कुछ बदल सकती है। चलिए, पहले इंद्र के जाल को समझते हैं। अथर्ववेद में ये एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है। कल्पना कीजिए कि एक ब्रह्मांडीय जाल है जो हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ है, और इसके हर जोड़ पर एक चमकता हुआ मणि है, और हर मणि में बाकी सारे मणियों का प्रतिबिंब दिखता है। तो इसका केओस थ्योरी से क्या कनेक्शन है? सोचिए, अगर हम एक मणि को छू लें, चाहे वो मणि एक इंसान हो, एक एटम, या फिर सिर्फ एक विचार, तो उसकी तरंगें, उसकी वाइब्रेशंस पूरे जाल में फैल जाएंगी। ये हमें सिखाता है कि कुछ भी अकेला नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक जगह पर जरा सा बदलाव हर दूसरी जगह के प्रतिबिंब को तुरंत बदल देता है। अब बात करते हैं रित की। ये ऋग्वेद से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ब्रह्मांड की प्राकृतिक, एक लय में चलने वाली व्यवस्था। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स की डिफॉल्ट सेटिंग है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसकी प्रारंभिक स्थिति। और इसका कनेक्शन भी देखिए कितना गहरा है। वेदों के मुताबिक रित का एक छोटा सा उल्लंघन भी, जैसे कोई स्वार्थ से भरा काम, पूरे सिस्टम में बहुत बड़ी अराजकता यानी अनृत पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल उस साइंटिफिक आइडिया जैसा है जिसे सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। यानी सिस्टम नियमों से तो चलता है, पर एक छोटी सी गड़बड़ी से भी पूरी तरह बिगड़ सकता है। और फिर आता है कर्म। कर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही सटीक नियम है। हमारा हर एक काम एक बीज की तरह है जिसे हम इस ब्रह्मांड के खेत में बोते हैं। तो वैदिक दर्शन के हिसाब से हमारा आज का जीवन शायद हजारों साल पहले की गई किसी छोटी सी तितली की फड़फड़ाहट से बना बवंडर है। हमें शायद वो हरकत याद भी ना हो, लेकिन इस ब्रह्मांड ने सारी रसीदें संभाल कर रखी हैं। तो चलिए, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वापस महाभारत की कहानी पर चलते हैं। तो यहां देखिए कैसे एक अकेली प्रतिज्ञा ने सब कुछ बदल दिया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि राजा उसी का बेटा बनेगा। ये सुनकर राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता के लिए सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग कर दिया। इसी भयानक प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। लेकिन इस त्याग ने एक पावर वैक्यूम बना दिया। सबसे काबिल वारिस रास्ते से हट गया, और यहीं से कुरुवंश में अस्थिरता और उत्तराधिकार का संकट शुरू हो गया।
और ये तुलना दिखाती है कि कैसे एक अलग फैसला, सिर्फ एक बदला हुआ फैसला, पूरे इतिहास को बदल सकता था। एक तरफ भीष्म की प्रतिज्ञा के साथ हम देखते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर भ्रम फैलता है, पांडव और कौरव पैदा होते हैं और अंत में एक महाविनाशक युद्ध होता है। और दूसरी तरफ बिना प्रतिज्ञा वाली दुनिया में एक स्थिर राजवंश होता और शायद शांति का एक सुनहरा दौर आता। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। एक आदर्श बुद्ध बनने की कोशिश में भीष्म अनजाने में विनाश के वास्तुकार बन गए। एक अच्छा काम एक भयानक अंजाम की वजह बन गया। चलिए महाभारत से एक और दिल दहला देने वाला उदाहरण देखते हैं जो इस बात को और भी साफ करता है। ये कहानी है कुंती की। जब वो बहुत छोटी थीं, उन्हें एक मंत्र का वरदान मिला, सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है। उन्होंने सूर्यदेव पर उस मंत्र का परीक्षण किया और नतीजा, कर्ण का जन्म। घबराई हुई कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। वो बच्चा जो एक सही उत्तराधिकारी हो सकता था, उसे समाज ने ठुकरा दिया और वो गुस्से में कौरवों से जा मिला। और अंत में बवंडर ये आया कि भाइयों ने अनजाने में युद्ध में अपने ही भाई को मार डाला। और ये बात प्रारंभिक स्थितियों पर संवेदनशील निर्भरता के विचार को कितने शक्तिशाली ढंग से सामने रखती है। सोचिए, अगर कुंती ने सिर्फ एक दिन इंतजार कर लिया होता या किसी बादल वाले दिन उस मंत्र को आजमाया होता, तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता। तो अंत में प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान दोनों का निचोड़ यही है कि इंद्र के जाल की इस दुनिया में हम सब तितलियां हैं और हमारी हर एक फड़फड़ाहट मायने रखती है। और ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है, हमारी कौन सी छोटी सी मामूली सी हरकत है जो भविष्य में एक बवंडर पैदा करेगी।